यूजीसी एक्ट के विरोध में सेवाश्रम स्थित कार्यालय में सवर्ण और ओबीसी समाज की हुई संयुक्त बैठक। मेवाड़ से उग्र आंदोलन की चेतावनी, जन आंदोलन की बनी रणनीति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कानून के विरोध में गुरुवार को सेवाश्रम स्थित विप्र फाउंडेशन कार्यालय पर सवर्ण एवं ओबीसी समाज की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेवाड़ क्षेत्र में व्यापक आंदोलन चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री राजपूत करणी सेना, विप्र फाउंडेशन, विप्र सेना, ब्रह्म शक्ति छात्र संघ, राष्ट्रीय व क्षत्रिय करणी सेना, बजरंग सेना, जैन समाज, लोहार समाज सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए इसे जनता की जीत बताया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कानून को पूरी तरह निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून सामाजिक विभाजन और जातिगत वैमनस्य को बढ़ावा देता है। करणी सेना के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत ने इसे समाज को बांटने वाला कानून बताते हुए कहा कि ये देश की एकता और संस्कृति के लिए घातक है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा चरणबद्ध रूप से धरना, रैली और ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाएगा। सभी संगठनों ने एकजुट होकर कहा कि ये आंदोलन सामाजिक समरसता और देश के भविष्य की रक्षा के लिए है, जिसे पूरे मेवाड़ में व्यापक रूप दिया जाएगा। उदयपुर मेवाड़ से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जिस तरह से काला कानून लागू किया गया, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को लागू होता है। ये काला कानून रोलेट एक्ट की याद दिलाता है 1919 की अंग्रेजी सरकार को। इस काले कानून का जब 13 जनवरी को लागू होता है और जब भारत में ये कानून सुचारू रूप से आता है तो उसके बाद से भारत के प्रत्येक जिले, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक गांव तक इसका घोर विरोध किया जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जाता है। और ये उफान पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से आता है कि प्रत्येक केवल स्वर्ण समाज का व्यक्ति नहीं, आम भारतीय सर्व समाज का व्यक्ति इसका विरोध करता है। कारण यह है कि यह जो काला कानून है इस देश को 2 टुकड़ों में विभाजित कर रहा है। यह काला कानून सनातन धर्म के विरुद्ध है, यह काला कानून भारत मां के विरुद्ध है, यह कानून इस भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। क्योंकि जिस तरह से अन्य देशों में जो घटना हुई है, यह यूजीसी का काला कानून भारत को उस ओर आगे लेके जा रहा है, क्योंकि यह काला कानून जातिगत वैमनस्यता फैला रहा है। हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, वो था यूसीसी का कानून। हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो था लव जिहाद, हम जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो था लैंड जिहाद, और भारतीय जो सनातनी जिस कानून का इंतजार कर रहे थे वो गौ हत्या के विरुद्ध में कानून था। और आप कौन सा कानून लेके आते हैं? यूजीसी काला कानून, जो इस देश को 2 टुकड़ों में विभाजित करता है। क्यों हमारे सनातनियों की आप हत्या करना चाहते हैं? पूरे भारत में जिस तरह से आज पिछले 15-20 सालों में जो माहौल बना है, कभी भी हमारे जहन के अंदर किसी व्यक्ति को जातिवाद क्या होता है किसी को कुछ पता भी नहीं, लोग भूल चुके हैं। मेरे उम्र के लोग, इससे पहले की पीढ़ी के लोगों को पता ही नहीं जातिवाद क्या होता है। और आप इस जातिवाद के माध्यम से इस देश में जहर फैलाना चाहते हैं। यूजीसी में जो वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, 31 सदस्यों की कमेटी है जिसमें अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है। उसके अलावा कांग्रेस के लोगों को भी खुश नहीं होना चाहिए और भाजपा के लोगों को भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, तमिलनाडु की पार्टी, टीएमसी, जितने भी भारत के राजनीतिक दल है, सब लोगों की कमेटी 31 सदस्यों की कमेटी में। क्यों? क्या स्वर्ण समाज को भारत में रहने का अधिकार नहीं है? क्या स्वर्ण समाज का व्यक्ति अगर भारत में कोई जन्म लेता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है? हम इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और यह विरोध मेवाड़ से शुरू हुआ था। हमारे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल सिंह जी मकराना ने यहां से हुंकार भरी थी और आज पूरे भारत में स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरा है, सर्व समाज सड़कों पे उतरा है। और इस काले कानून का विरोध इस तरह से हुआ है कि भारत सरकार को यह पता लग गया है कि अगर इस कानून पर हमने रोक नहीं लगाई तो यह देश एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है, यह देश अराजकता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। मुझे तो शर्म आती है। भारत सरकार के केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान क्या बोलते हैं? हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव लाने वाला कानून पारित करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो हम भेदभाव नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हंसते हुए बोलते हैं और मीडिया के सामने बोलते हैं, नेशनल चैनल पे बोलते हैं असमानता पे समानता लाने का कानून है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? भारत आज विकसित राष्ट्र बन चुका है, भारत आज विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है और आप अभी एसटी, एससी, दलित और स्वर्ण में उलझे हुए हैं। स्वर्ण समाज अगर आपको राज सिंहासन और राजगद्दी पर बैठा सकता है तो वही स्वर्ण समाज आपको नीचे सड़क पर लाने पे भी मजबूर कर सकता है। इसी दबाव में आकर आज केंद्र सरकार के दबाव में आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मैं
उदयपुर मेवाड़ के जितने भी सर समाज के लोग हैं, इन्होंने ये तय किया है, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले इसको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उससे पहले हमने तय कर चुके थे कि विप्र संगठन और करणी सेना संगठन और जैन समाज के संगठन और इसके अलावा ओबीसी समाज के जो आज हमारे भैया साथ में खड़े हैं, हम किसी एक समाज को लेकर चलने वाले लोग नहीं है, सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई थी कि इस उदयपुर मेवाड़ में एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा उग्र आंदोलन किया जाए कि सरकार को एक काला कानून वापस लेने पर मजबूर किया जाए। उस विषय को लेकर आज विप्र के इस कार्यालय पे आज बैठक आयोजित की गई है और जिसमें यह निर्णय लिया गया है, अभी अंतरिम रोक है। एक बार पुनः कह रहा हूं मैं, अभी सिर्फ कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, 19 मार्च को इसकी पेशी रखी गई है, जो भी डेट रखी गई है। जब तक ये काला कानून रद्द नहीं होता, निरस्त नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि स्वर्ण समाज ने अभी सिर्फ अंग्रेज लेना शुरू की है। जब हम खड़े हो गए तो ये समझ लेना क्रांति इतनी बड़ी भयंकर होगी कि आप उसको समेट नहीं पाओगे। और वामपंथी विचारधारा के लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये चोरी छिपे का जो खेल है, वो खेल आप खत्म कीजिए। और अब ये देश सनातनियों का देश है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये आज मेवाड़, उदयपुर मेवाड़ से ये आवाज उठी है। जी, जय श्री राम।